हेलो दोस्तों, कैसे सारे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टिप्स पे। गाइस, हमने हमारे कंप्यूटर कोर्स में एमएस वर्ड अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है, जिसकी हमने प्रैक्टिस क्लास भी डाली है। ठीक है, जिसके ऊपर हमने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाली है और एक्सेल पे शॉर्ट्स वीडियो ऑलरेडी चल रही है। एच लुकअप, वी लुकअप, बहुत ही सारी ट्रिक्स के साथ में ऑलरेडी हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो चल रही है। राइट गाइस, लेकिन आज से अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सेल। अब जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा दूसरा, वो है एक्सेल का। एमएस वर्ड हम खत्म कर चुके हैं, अब आज से मैं आपको बताऊंगा एक्सेल। तो आज की जो वीडियो, पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सेल के ऊपर पूरा इंट्रोडक्शन व्यू देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करना। चलिए गाइज, मैं एक्सेल जैसे कि ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे कंप्यूटर में जो एक्सेल है वो 2007 का है। आपके में 2016, 2013, 2010 कोई भी हो सकता है। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारी चीज़ें जो देखने के सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी। ओके गाइज, तो ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज, मैं आपको सबसे पहले चीज़ बताता हूँ। जो सबसे पहला हमारे इसके अंदर टॉपिक आता है वो है हमारा वर्कबुक। वर्कबुक एक्चुअल में होता क्या है एक्सेल में, जो ये पूरा जो आप पूरा का पूरा ये फॉर्मेट देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपका पूरा का पूरा वर्कबुक कहलाता है। राइट, जिसके ऊपर आप अपना कोई भी वर्क करोगे। इसमें आपका इंसर्ट भी आता है, होम पेज, लेआउट, सब चीज़ ये सब आपका एक वर्कबुक के अंदर आती है। ठीक है, लाइक जैसे आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हो बुक वर्क, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वही है, ये आपकी एक बुक है। राइट गाइस, तो दूसरा टॉपिक निकल के आता है वो है आपका वर्कशीट। अब वर्कशीट क्या होती है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको पूरी को। जो मैंने ये चीज़ सिलेक्ट की है, ये है आपकी पूरी वर्कशीट, जिस पर आप यहाँ से लेके पूरा काम करोगे। कुछ भी जो भी आपको काम करना वो आप यहाँ पर काम करोगे। जिस भी सेल में आप जिस भी रो में काम करोगे वो आपकी वर्कशीट। अगर आप यहाँ पर नीचे कोने में देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर शीट 1, शीट 2 और शीट 3 दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, तो ये है आपकी वर्कशीट। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें कॉलम, तो कॉलम क्या होता है गाइस मैं बताता हूँ। जैसे हमारा ए, बी, सी, डी, ई, ये है आपके सारे कॉलम। ठीक है, और ये अनगिनत है यहाँ तक, एंड तक। यहाँ पर ये पूरे एंड तक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे आप लेके चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतने सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊँ कि ये टोटल एक एम एस एक्सेल में एक शीट के ऊपर टोटल कितने कॉलम होते हैं, तो वो होते हैं 16,384 कॉलम्स होते हैं गाइस। ठीक है, अगले हम बात कर लेते हैं रो के बारे में। रो के बारे में अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, ये 4, 5, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी पूरी रो कहलाती है। और आप अगर इन्हें नीचे लेके जाओगे तो ये भी बहुत सारी है, बहुत सारी, जितना आपको कभी यूज़ भी नहीं पड़ेगा। इतनी सारी है, ये लाखों में है ये। ठीक है, तो अगर मैं इनकी टोटल गिनती बताऊं तो इसकी जो एम एस एक्सेल में टोटल रोज़ होती है वो होती है 10,48,576 रोज़ होती है एक एम एस एक्सेल की शीट में। राइट गाइस, तो चलिए अगर अब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। हमारा जो चौथा पांचवा टॉपिक है वो है हमारा सेल्स। सेल्स क्या होती है, लाइक जैसे मैंने ये कर्सर को यहाँ पर रखा और इसके अंदर मैंने अपना यहाँ पर नाम लिख दिया, तो जो भी मैंने यहाँ पर नाम लिखा है वो कहलाएगा मेरा सेल। जिसके अंदर मैंने अपना नाम लिखा है ना, वो सेल कहलाता है। तो ये सारे के सारे जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सेल्स है गाइस, सारे। और अगर आप मैं इनको अगर गिनती में करके बताऊं तो सेल्स को आपको करना कैसे, अगर आप निकालना चाहो कितने सेल्स है, तो आप लोगों को करना क्या है, टोटल रोज और टोटल कॉलम्स को मल्टीप्लाई जैसे आप कर दोगे तो ये कुछ 17 अरब के पास आपके सेल्स है एक शीट के अंदर। 17 अरब, सोच सकते हो गाइस, 17 अरब, जितना आप कभी यूज़ भी नहीं कर पाओगे अपनी पूरी लाइफ में एक्सेल के अंदर। राइट गाइस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं छठे टॉपिक की, उसे वो कहलाता है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स का मतलब क्या है गाइस, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर हितेश मेरा नाम लिखा, हितेश मैंने यहाँ पर नाम लिखा, तो जिस सेल के अंदर ये नाम लिखा गया है तो उसमें क्या चेक करेंगे हम, कौन सी, तो कॉलम में लिखा गया है। ठीक है, और किस रो के सामने लिखा गया है, तो ये हमारा जो सेल का हमारा नाम कहलाएगा वो नाम होगा D4। राइट गाइस, समझ रहे हो मेरी बात, D4। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सेल नंबर क्या होते हैं। अब अगर इसके बारे में अगली टॉपिक पे बात करें तो वो हमारा टॉपिक है कौन सा, सेल रेंज, रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल क्या होता है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर हितेश लिख रखा है, इसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सिलेक्ट किया है वो कहलाएगा रेंज ऑफ सेल। समझ रहे हो गाइस मेरी बात,
ये जो पूरा मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जिसे मैंने सेलेक्ट किया था वो हमारा कहलाएगा पूरा रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है गाइज, तो ये कहलाता है हमारा रेंज ऑफ सेल्स। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, अगले चीज़ के बारे में बात करें तो वो है हमारा फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार क्या होता है गाइज, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एफ एक्स यहाँ पर लिख रखा है, एफ एक्स यहाँ पर लिख रखा होगा और कर्सर को अगर आप यहाँ पर लेके आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फॉर्मूला बार। राइट गाइज, तो देखो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया, 45 मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड मैंने यहाँ पर लिख दिया 66, ठीक है 67। देन अब मैं इस कॉलम पर और इस रो पर आकर मैं यहाँ पर अगर इक्वल्स टू लगाकर इसको सिलेक्ट करूँगा, देन यहाँ पर मैं प्लस का आइकन लगाऊंगा, देन इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और अब मैं एंटर डाल दूंगा। तो जैसे मैंने एंटर डाला तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 112 आ गया, दिखाई दे रहा है गाइस, यहाँ पर 112 आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में 112 नहीं दिखाई देगा, ये आपको बताया कि आपने किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 112 निकाला है, तो वो कहलाता है हमारा फॉर्मूला बार। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हमारे लास्ट के 2 टॉपिक बच गए हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं मेन्यू के बारे में। मेन्यू क्या होता है गाइस, देखो जैसे मैं बताता हूँ, इन होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला बार, डाटा, रिव्यू और व्यू, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, ये सारी की सारी आपकी मेन्यू कहलाएगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, ये सारी की सारी मेन्यू कहलाएगी। और इसका जो अगला टॉपिक है वो हर एक मेन्यू के अंदर एक अपना एक सब मेन्यू होता है। लाइक जैसे होम के अंदर आओगे, क्लिपबोर्ड इसका एक ये सब मेन्यू है, फॉन्ट ये सब मेन्यू है, एलिजमेंट ये सब मेन्यू है, नंबर सब मेन्यू है, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग ये सारे क्या है सब मेन्यू। और मेन्यू क्या है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला बार, डेटा, ये सब क्या है आपके मेन्यू है। राइट गाइस, तो ये था आपका पूरा एक्सेल का इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से आप एक्सेल को समझना, इसकी घर जाके प्रैक्टिस करना। प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। और गाइस अगर वीडियो में कुछ भी डाउट हो आपको इस वीडियो के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा 100%। राइट गाइस, तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे क्लास 1 में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच गाइस।